पिछले कई रोज से तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात के हवाले से बनने वाली कमेटियों का मौजू अभी भी ज़ेर बहस है। हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान अब तक 2 नशिस्तें हो चुकी हैं। जब इन मुज़ाकरात का आगाज हुआ तो दोनों फरीकैन काफ़ी हद तक पॉजिटिव नजर आ रहे थे, मगर दूसरी नशिस्त के बाद जब मामला ताख़ीर का शिकार हुए तो इन मुज़ाकरात पर शुकूक और शुबहात के बादल मंडलाने लगे। तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती टीम ये डिमांड सामने लेकर आई कि पहले बानी पीटीआई से हमारी मुलाकात हो और हमारे ही शर्त पे वो मुलाकात कराई जाए, उसके बाद हम अपनी डिमांड तहरीरी तौर पर हुकूमत की मुज़ाकराती टीम के सामने रखें। दूसरी जानिब हुकूमत ने इस मामले पर सुस्त रवि का मुजाहरा किया और मामला बंद गली की तरफ जाते दिखाई देने लगे। कल तक हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात का मुस्तकबिल तारीक नजर आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि सिग्नल रेड है और मुस्तकबिल करीब में इस लाल बत्ती के सब्ज होने के इम्कानात कुछ कम ही नजर आ रहे हैं। मगर आज चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर का ये बयान सामने आया कि बानी पीटीआई ने हमें बाकायदा तौर पर इजाजत दे दी है कि मुज़ाकरात को आगे बढ़ाया जाए। तहरीक इंसाफ जो 2 मुतालबात ज़बानी तौर पर पेश कर चुकी है, उनको तहरीरी तौर पर भी हुकूमती कमेटी के स्पुर्द किया जाए और मेरे से मुलाकात की शर्त को किसी और दिन रखा जाए। खान साहब ने इस बात का परमिशन दी है। आज खान साहब ने कहा है कि जो हमारे मुतालबात है वो बेशक आप इन राइटिंग दे दे। तो एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात के टेबल पे वो जो मुतालबात है हमारे वो हम इन राइटिंग दे देंगे। और इस मरतबा खान साहब ने ये भी कंसेशन की है कि मुलाकात कमेटी की नहीं भी होती तो एक मीटिंग हम कर लेते हैं, लेकिन अगर आइंदा नहीं होता तो फिर दोबारा देखेंगे। बानी पीटीआई जो आमतौर पर अपने मौक़िफ़ से पीछे हटते दिखाई नहीं देते, उन्होंने एक कदम पीछे हटते हुए मामलात को डेडलॉक की तरफ नहीं जाने दिया और मुज़ाकरात को मजीद आगे बढ़ाने का कहा। नाज़रीन, इस सारी डेवलपमेंट के थोड़ी देर बाद एक व्हाट्सएप लीक सामने आई जो कि बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान और पार्टी के सोशल मीडिया एक ऑपरेटिव उनके दरमियान थी और इन व्हाट्सएप मैसेजेस में बानी पीटीआई की जेल में मौजूद सहूलियात पर बयानिया बनाने के मुतालिक बात की जा रही थी। इस व्हाट्सएप लीक के फौरन बाद हुकूमत की तरफ से मुज़ाकराती टीम के रुकन और नून लीग के सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह ने मीडिया टॉक की और कहा कि अलीमा खान साहिबा ने बानी पीटीआई के जेल में रहने के सियासी फवाइद की बात की है और उन्हें जहर देने की बात भी की थी। राना सनाउल्लाह के मुताबिक जिस जमात के अंदर के लोग इस तरह की साजिश करें, उससे क्या तवक्को की जा सकती है। आपके इल्म में होगा कि अलीमा खान साहबा ने एक दफ़ा ये बात भी की थी कि जी उन्हें वहाँ पे जहर देने की बात हो रही है। इसी वीडियो में वो उनके जेल में रहने से मुतल्लक भी वो सियासी मुफादात और पॉलिटिकली बेनिफिट्स की बात भी जो है वो कर रही हैं। तो एक ऐसी जमात जिसमें लोग अपने तौर पे इस किस्म की साजिश, इस किस्म की घटिया तरीक़ाकार आपस में एक दूसरे के खिलाफ वो आजमा रहे हों, तो उनसे क्या तवक्को की जा सकती है। इस व्हाट्सएप लीक के बाद राना सनाउल्लाह की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद एक मरतबा फिर शुकूक व शुबहात ने जन्म लिया। इस सूरत हाल के बाद मामला किस जानिब जाएंगे? क्या मुज़ाकरात के लिए मतलब साफ दिखाई दे रहा है या अभी भी अबर आलूद है? नाज़रीन, अब ये बात तो वाज़ेह हो गई है कि हुकूमत और तहरीक इंसाफ की तीसरी मीटिंग भी होगी और उम्मीद है कि बहुत जल्द होगी और ये भी वाज़ेह हो गया है कि मुलाकात का एजेंडा तहरीक इंसाफ की तरफ से तहरीरी शराइत पेश करने का ही होगा, जो कि अब बहुत हद तक हो चुका है। जो बात वाज़ेह नहीं है वो ये कि हुकूमत इस तहरीर को वसूल करने के बाद जो नुक्ता एतराज़ लगाकर वापस तहरीक इंसाफ को देगी, चाहे वो कुछ ही दिन में हो या संजीदगी से इन मुतालबात पर गौर के लिए पार्टी और पार्टी क़यादत से मुशावरत होगी। यहाँ ये सवाल भी अहम है कि सिर्फ पार्टी में मुशावरत होगी या इस्टेब्लिशमेंट को भी ऑन बोर्ड लिया जाएगा और मेरे ख्याल में इसमें बहुत हद तक ये बात वाज़ेह भी है कि इस्टेब्लिशमेंट के बगैर ये मामलात आगे नहीं बढ़ेंगे। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ की जानिब से दोनों शराइत तो वाज़ेह हैं। पहली शर्त यह है कि साने 9 मई और 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए और दूसरी शर्त यह कि तहरीक इंसाफ के जो सियासी असीरान हैं उनको रिहा किया जाए। अब इन 2 शराइत के अंदर मजीद 2 शराइत भी ऐन मुमकिन है कि छुपी हों, यानी दूसरे अल्फाज में ये कहना मुनासिब नहीं होगा कि इन शराइत में से मजीद और क्या इसके जो अंडे बच्चे हैं वो क्या निकाले जाएंगे। यानी एक ये कि जुडिशल कमीशन के खतोखाल क्या होंगे, ये जुडिशल कमीशन कौन से जजेस पर मुश्तमिल होगा, और दूसरी शर्त यह कि इन सियासी कैदियों के नामों में क्या बानी पीटीआई का नाम भी शामिल होगा और क्या उस पर इसरार किया जाएगा। बानी पीटीआई के अलावा और कौन से रहनुमा जो हैं वो इस लिस्ट में शामिल हो सकते हैं। ये वो तमाम तफसीलात हैं जो आने वाले दिनों में
बाहर आएंगी और फिर उनकी रोशनी में देखना पड़ेगा कि मुज़ाकरात किस रुख चलते हैं। क्या तहरीक इंसाफ दोनों शराइत से जुड़ी मज़ीद शराइत की ये लिस्ट भी हुकूमत को देगी? ये ज़ाहिर बात है एक अहम सवाल है और इसका जवाब उसी दिन मिलेगा जिस दिन ये अगली मीटिंग होगी। तहरीक इंसाफ पहले ही कह चुकी है कि हुकूमत के पास फैसला साजी का मैंडेट नहीं है। फैसला साजों को इन मुज़ाकरात में अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। देखना यह है कि हुकूमत तहरीक इंसाफ को अपने तौर पर क्या देने की पोजीशन में है। बैरिस्टर गौहर की बानी पीटीआई से आज होने वाली मुलाकात में ये बात भी सामने आई कि जिस नुक्ते पर इन मुज़ाकरात में डेडलॉक आया था, यानी कि मुज़ाकराती कमेटी की बानी से मुलाकात, उसको फिलहाल किसी और दिन के लिए रखा जाए। इसलिए हम भी इस बहस को उस दिन पर रखते हैं जब ये शराइत जो है वो मुज़ाकराती कमेटियों के टॉप एजेंडे पर शामिल होगी, क्योंकि जाहिर बात है जब वो तमाम तर तफसीलात सामने आएंगी तो फिर ये अंदाज़ा होगा कि कौन किस मामले पे ज़्यादा इसरार कर रहा है और कौन सा वो नुक्ता है जिसके ऊपर कुछ ले दे का सिलसिला जो है वो नज़र आ सकता है। नाज़रीन, हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान बैठक जो है इसके मामले पर इसको शायद एक और नज़र से भी देखना ज़रूरी है, और वो ये कि सारे मामले के दौरान सियासी पॉइंट स्कोरिंग कौन बेहतर कर रहा है, कौन सा फरीक इसको जो है वो पॉलिटिकल स्पेस लेने के लिए जो है वो अपना रहा है। और जाहिर बात है इसमें अगर हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से देखें तो उनकी कुछ हद तक सियासी तौर पर उनको कुछ गेन्स एन मुमकिन है कि नज़र आ रहे हों। यानी जब से मुज़ाकरात की बात चली है तब से लेकर और अब तक तहरीक इंसाफ ने छोटे छोटे बहुत से बयानिए बनाने शुरू कर दिए हैं। 2 दिन पहले की बानी पीटीआई की ट्वीट आपके सामने है, उसके बाद जिसमें बड़ी सख्त उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर तनकीद की थी। उसके बाद तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती टीम के रहनुमा हर जगह ये कहते सुने गए कि हम हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए बैठ तो गए हैं मगर उनके पास फैसला साजी का मैंडेट नहीं है। इस सारे मामले में फैसला साजों की ज़मानत जो है वो ज़रूरी होगी। दूसरी जानिब बानी पीटीआई से मुज़ाकराती कमेटी की मुलाकात में ताख़ीर को हुकूमती बेबसी के तौर पर भी हाईलाइट किया जा रहा है, कतई नज़र इसके कि तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती टीम बानी तहरीक इंसाफ से मुलाकात अपनी शराइत पर करना चाह रही है। दूसरी जानिब हुकूमत इस सारे मामले पर खामोश दिखाई दे रही है और सिर्फ इस बात का इंतजार करती नजर आ रही है कि तहरीक इंसाफ के जो भी मुतालबात हैं वो तहरीरी तौर पर उनके सामने लाए जाएं। मुतालबात तहरीरी तौर पर सामने लाने का वक्त अब आ गया है और अब हुकूमत की हिकमत अमली जो है वो क्या होगी, जाहिर बात है अब वो तीसरी नशिस्त के बाद ही वाज़ेह होगा। लेकिन अभी तक जो सेंस मिल रही है उससे लग ये रहा है कि हुकूमत जो है वो फिलहाल फौरी तौर पर कोई बहुत ज़्यादा मुस्बत तरीके से रिस्पॉन्ड करने के लिए तैयार नहीं है। कहा यह जा रहा है, जो आज राणा सनाउल्लाह साहब ने कहा, कि क्योंकि स्पीकर नेशनल असेंबली इस वक्त मुल्क में नहीं है तो इसलिए मुज़ाकरात की अगली तारीख सामने नहीं आ रही। लेकिन उसके अलावा भी जब से आज की सुबह की डेवलपमेंट्स हुई हैं तो गवर्नमेंट की साइड से कोई पॉजिटिव स्टेटमेंट नज़र नहीं आया। तो लगता तो यह है कि तीसरी मीटिंग हो जाएगी, लेकिन उस मीटिंग में से एक्चुअली कितना पॉजिटिव चीज़ें निकलेंगी ये वो चीज़ है जिसके लिए हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। चुनांचे बॉल अब हुकूमत के कोर्ट में है और उसने रिस्पॉन्ड करना है, किस तरीके से करना है, कितनी पॉजिटिवली करना है, ये इंपॉर्टेंट होगा। तो हुकूमत क्या सोच रही है?